आप देख रहे हैं अखबारों में आजकल बहुत सारा छप रहा है कि ओटीपी से पैसे किसी ने विड्रॉ कर लिए या किसी का हाउस अरेस्ट कर लिया या किसी ने कोई लिंक भेजा उस पर क्लिक करा तो उसके सारे पर्सनल डिटेल किसी स्कैमर के पास पहुंच गई। तो गाइस इसी तरीके का हादसा मेरे साथ अभी घटा है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको उस हादसे से रूबरू कराऊं ताकि आप फ्यूचर में आने वाली परेशानी से अलर्ट रहें, सतर्क रहें। तो गाइस शुरुआत होती है एक हफ्ता पिछले एक हफ्ते में मैं इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे गया था पेट्रोल भरवाने के लिए। आई वॉज बिजी ऑन द कॉल और मेरे पास कोई बंदा आया, लड़का था छोटा सा, एक फॉर्म लेके कि सर ये हमारी स्कीम है, आप ये फॉर्म भर दिए, आपको ये मिल जाएगा, आपको यहाँ आना होगा। फिलहाल मैं इन स्कीम में यकीन नहीं करता क्योंकि ये सब कोई बेकार की बात है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। फिर ने बहुत इंसिस्ट किया, मुझे ही पता नहीं क्या सिंपैथी है। मैंने कहा अपने बेटे से कहा बेटा इसका फॉर्म भर दो, और बेटे ने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भर के हम चले गए अपनी जहाँ हमें जाना था, हम पहुँच गए। उसके ठीक 3 दिन के बाद मेरे पास एक कॉल आती है। एक मैम मुझसे बात करती है, मेरे फादर का नाम कंफर्म करती है, मेरा एड्रेस कंफर्म करती है और मुझसे ये बोलती है कि आपके नाम पे आपके फ्रेंड ने जहाँ पर फॉर्म भरा है वहाँ पर आपकी डिटेल्स, आपका रेफरेंस पड़ा है। उस फ्रेंड ने 1 लाख रुपए कंपनी से उठाए हैं, वो भाग गया है, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, आप उसको कॉल कीजिए। लगातार एक ही बात, आप उसको कॉल करिए। अब मैं कहूँ मैम, मैंने उनको बहुत ही पोलाइटली बोला कि मैम मेरे पास इस टाइप की कोई डिटेल है ही नहीं। लगातार बदतमीज़ी करती रही, गाली गलौज करती रही, मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहा, 8-10 कॉल अलग नंबरों से आती रही, मैं नंबर ब्लॉक करता गया। अगले दिन सिलसिला शुरू हुआ, यही नंबर से कॉल मेरे भाई पास पहुंची, बड़े भाई के पास। उनसे भी वही हुआ। पहले बातचीत हुई, समझाया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल उनको भी हैरेस किया गया, मेंटली हैरेसमेंट किया गया, बुरी तरीके से गाली गलौज, बदतमीजी, धमकियाँ दी गई। उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया। सरप्राइज़ मुझे तब हुआ कि तीसरे दिन कॉल जाती है मेरे भाभी के पास, लेकिन इत्तेफाक से भैया फ़ोन को अटेंड करते हैं। वही होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बहस होती है, बदतमीज़ी होती है, फ़ोन ब्लॉक हो जाता है। ये स्कैमर इतने शार्प हैं कि जब वो पहले दिन मुझसे बात कर रहा था तो उस टाइम वो मेरा फेसबुक जो बिजनेस पेज है फेसबुक का, वो खोले बैठा था। ही नो ईच एंड एवरीथिंग, मेरे बारे में सब कुछ जानता था। मैंने कमेंट किसको किया है, मेरे कितने व्यूज़ हैं, मेरे कितने लाइक हैं, किसने मुझसे क्या कहा, वो मुझे पढ़ के सुना रहा है और मुझसे बात कर रहा है। तो मैं शॉक। खैर फिर मम्मी को कॉल करी गई, मम्मी को हैरेस किया गया। फ़िलहाल हमने अभी ये जो हादसा मेरे साथ हुआ है, घर वाले काफ़ी परेशान भी, क्योंकि बुज़ुर्ग जो होते हैं वो जल्दी परेशान हो जाते हैं। मम्मी को मैंने समझाया कि आप परेशान मत होइए। फ़िलहाल साइबर क्राइम में हमने रिपोर्ट कर दी है, हमारे पास ओटीपी आ गया है और नज़दीकी पुलिस चौकी में भी हमने इतलाई रिपोर्ट लगा दी कि हमारे साथ ये हो रहा है। फ़िलहाल जो नंबर हमारे पास मौजूद है, जो नंबर हमारे पास आए हैं, हमने उसको सर्विस लाउंज पे लगवा दिया और लगातार उनको खंगाला जा रहा है। गाइज़ आपको बताने का मतलब मेरा ये है कि आज के टाइम में ज़रूरी नहीं कि आपसे ओटीपी से ही आपकी डिटेल्स निकाल ले या लिंक पे क्लिक करके आप स्कैमर कुछ भी कर सकते हैं। हुआ क्या, जो मैंने नंबर दिया था, जो बच्चे ने नंबर भरा था फॉर्म के ऊपर, वो मेरा पर्सनल नंबर था और पर्सनल नंबर से ही उन्होंने सिम कंप्रोमाइज़ करके या फिर क्लोन सिम बना के किसी तरीके से भी उन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट निकाल लिए। होता क्या है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप जब नाम लिखेंगे अपने भाई का तो भाई लिखेंगे, और मम्मी का लिखेंगे तो मम्मी लिखेंगे। तो उन्होंने मेरी कॉन्टैक्ट जो लिस्ट थी उसको सिंक किया और सिंक करने के बाद उन्होंने वो सारी डिटेल मेरी उठा ली मेरे फ़ोन से, उस नंबर को लेने के बाद जो मेरे बेटे ने भरा था। तो ये तो तरीका हो गया कि उन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में थे, कॉन्टैक्ट सिंक करके मेरे सारे नंबर निकाल लिए जो मेरे अपने रिलेटिव नंबर थे, मेरे भाई का, भाभी का, मम्मी का। तो गाइज़ बताने का मतलब आपको ये है कि जाने अनजाने में हम स्कैमर को खुद मौका दे रहे हैं कि आपको वो जाले फंसाएं, आपको परेशान करें। और मकसद इनका इतना होता है कि जो सीधे लोग होते हैं फंस जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे किसने पैसे दे दिए, और ये कैसे हो गया, और हमने पैसे ले लिए, भैया बताओ करना क्या। तो आपको जुगाड़ बताएंगे, ठीक है आप हमें इतने पैसे भेज दिए, हम ये केस ख़त्म कर देंगे या हम सेटलमेंट कर लेंगे। यही होता है हाउस अरेस्ट या आपको हैरेस करना फ़ोन पे। उन्होंने हमें इस हद तक पहुंचा दिया कि हमने पूछा आपको चाहते क्या हो, तो बोले ठीक है सेटलमेंट कर लो। तो सेटलमेंट के लिए ही वो फ़ोन करता कि आप सीधा साधा बंदा जो होता है वो घबरा के फंस जाए। तो गाइज़ है क्या मकसद, आप सोशल मीडिया पे हैं, अपने सारे पोस्ट डाल रहे हैं, अपनी फैमिली की फ़ोटो, जहाँ घूम रहे हैं वहाँ की फ़ोटो। गाइज़ ये सब बंद कीजिए। सोशल मीडिया पे हर चीज़ हर मोमेंट मत डालिए। आप खुद दावा दे रहे हैं स्कैमर को। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो प्लीज़ वहाँ से एग्ज़िट करिए, सबसे ज़्यादा स्कैम वहीं से होते हैं, क्योंकि
कॉन्टैक्ट सिंक जो होता है वहीं से होता है। मेरे कई ग्रुप में जुड़ा हो सकता है वहाँ से मेरा हो। फिलहाल आप मोबाइल में 2 सिम की सुविधा है, आप 2 सिम यूज़ करते, एक सिम अपना पर्सनल रखिए, एक रखिए टेम्परेरी। सबको दो तो टेम्परेरी दो, पर्सनल अपनी फैमिली के बीच शेयर करो। यही तरीका है। और कभी अगर ऐसे हादसे में आप फंसे, आपके ऐसी कभी कोई परेशानी आए तो प्लीज़ पैनिक ना लें। आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, पहले उनको समझाइए, वो नहीं समझेंगे बदतमीज़ी करेंगे। आप फ़ोन नंबर ब्लॉक किए और कोशिश करिए कि 2 या 3 दिन तक कोई भी मोबाइल पेमेंट से पैसे फॉरवर्ड ना करें। नज़दीकी थाने में, चौकी में इत्तला करें, अपनी फैमिली से बात करें, उनको अवेयर करें कि इस तरीके से कोई भी आप खबर कोई आपको पहुँचाए कि फ़लाँ को ये हो गया, फ़लाँ को दिक्कत हो गई, पहले कन्फर्म करो फिर कुछ बोलना। गाइस बहुत समझदार हैं, बहुत स्मार्ट स्कैमर हैं, लोग फंस रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दे दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी कमाई लौटा दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। प्लीज़ अवेयर रहिए, कभी ऐसा हो तो ज़रूरत नहीं पैसे लेने की, फैमिली से बात कीजिए, चीज़ों को शेयर कीजिए और हो सके तो सोशल मीडिया पे कम से कम एक्टिव रहिए। एटलीस्ट अपने पर्सनल मोमेंट, अपनी चीज़ें वहाँ शेयर मत कीजिए, अपनी प्रोफाइल को लॉक कीजिए। बस यही है, समझदारी है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू सो मच।